कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका मास्टर ऑफ ट्रेडिंग में। और आई होप आप आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। और आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी का एनालिसिस, और हम निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को भी कवर करने वाले हैं। तो आज जल्दी से पढ़ो आप इस डिस्क्लेमर को, और मैं आपको मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। तो मार्केट में आज का हमारा क्या, कल का हमारा क्या व्यू था। हमारा व्यू था न्यूट्रल, कि हमने ये सोच के लेवल दिए थे कि कल मार्केट या तो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड। इस हिसाब से हमने लेवल दिए थे। ना हमने ये कहा था कि मार्केट ज़्यादा बेरिश होगा, या फिर ये ना ये कहा था कि मार्केट ज़्यादा बुलिश होने वाला है। तो मार्केट ने जिस तरह से आज हमें गैप डाउन ओपनिंग दी है, हमारा व्यू था कि मार्केट ऐसे पुल बैक लेके फिर हमारे इन लेवल्स को ट्रिगर करेगी। जो कि ऐसा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। तो एक बार कमेंट करके बता देना कि किस किस ने इस मार्केट में भी प्रॉफिट किया और किस किस ने यहाँ पर लॉस किया, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कल के लिए बात कर लेते हैं। कल के लिए हमारे मेन लेवल्स कौन से होने वाले हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट में कल क्या होने की संभावना है। तो जिस तरह से मार्केट ने आज हमें रिएक्ट करते हुए दिखाया कि मार्केट आज बहुत ज़्यादा बेरिश हो गई थी। अब यहाँ पर हमने सोचा था कि ऐसे पुल बैक आएगा फिर मार्केट डाउन जाएगी, पर यहाँ पर जब गैप डाउन ओपनिंग हुई तो काफ़ी सारे लोग ये सोचकर ट्रेडिंग को अवॉइड कर दिए होंगे, या फिर अपना लॉस करके बैठे होंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई है, वापस ऊपर जाएगी थोड़ी देर में। और जिन लोगों ने यहाँ पर इस कैंडल को देखकर या फिर यहाँ पर शूटिंग स्टार अगर किसी को दिखा होगा तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो उसने वहाँ पर भी एंट्री बनाई होगी और उसका एसएल हिट हो गया होगा। तो मार्केट में हमें कल के लिए क्या दिख रहा है, एक बार इस चार्ट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर जो लेवल्स लग रहे हैं इनको हटा देते हैं। ओके, तो चार्ट हमने क्लियर कर लिया है। तो जिस तरीके से मार्केट में आज वीकेंड है, फ्राइडे आज, तो कल और सैटरडे संडे मार्केट छुट्टी रहने वाली है। तो हम पहले वीकली चार्ट पर देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है। तो पहले वीकली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, फिर हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ एनालिसिस करते हुए आएंगे। तो मार्केट में जिस तरह से हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक बेरिश कैंडल बनी हुई है। अब यहाँ पर ये बेरिश कैंडल हमें बताना क्या चाह रही है कि मार्केट में बायर्स मार्केट को ले जाना चाह रहे थे, पर सेलर्स ने फिर नीचे गिरा दी मार्केट। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, और ये सपोर्ट है 24,500 का। 24,500 का सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, यानी कि मार्केट यहाँ पर 24,500 से फिर ऐसे अपसाइड जाने के चांस इसके दिख रहे हैं मार्केट में। अब मार्केट जा कैसे सकती है, जैसे कि हमें यहाँ पर एक सपोर्ट दिखा, मार्केट भले ही छोटी कैंडल जो डोजी बनाती हुई आए और फिर यहाँ से अगेन अपसाइड चली जाए। पर यहाँ पर ये देख के ट्रेड नहीं ले सकते कि 24,500 आएगा, कब आएगा। वो आएगा ज़रूर, इतना पक्का है, पर किस तरह से आएगा, क्या साइडवेज हो क्या आएगा, या फिर पहले अप जाएगा थोड़ा सा फिर डाउन आएगा। मतलब 24,500 का सपोर्ट लेकर मार्केट फिर ऊपर जाने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। तो व्यू हमारा कल के लिए भी न्यूट्रल ही होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कल यहाँ पर डोजी बन जाए वीकली चार्ट पर। कल मतलब मैं मंडे की बात कर रहा हूँ, अभी कंफ्यूज मत होना। हो सकता है यहाँ पर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन जाए वीकली कैंडल, अगर वीकेंड होगा तो। कल का जो हमारा मंडे का जो हमारा व्यू होने वाला है वो होने वाला है हमारा न्यूट्रल, जो कि हमने पहले बताया था। तो वीकली के हिसाब से तो हमारा व्यू न्यूट्रल है। अब देखते हैं हम इसको 1 आवर चार्ट पर। तो 1 आवर चार्ट पे लगा लेते हैं इसको, ठीक है। तो 1 आवर चार्ट पे भी एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है मार्केट की तरफ। और जिस तरीके से मार्केट में बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, वो नाकामयाब होते हुए दिख रही है हमें यहाँ पे। और जितनी भी यहाँ पर लोग यहाँ से सेल करके बैठे होंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ तक आते आते स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। यहाँ तक आते आते कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, और वो और ज़्यादा सेलिंग के लिए यहाँ पर बैठे होंगे कि मार्केट और नीचे चली जाए। और यहाँ पर जिस तरीके की यहाँ पर हमें दिखाई कि लास्ट में 1 आवर पे ग्रीन कैंडल बनी है, तो हमारा 1 आवर पर क्या व्यू होने वाला है।
1 आवर पर हमारा व्यू होने वाला है बेरिश। 1 आवर पर हमारा व्यू बेरिश होने वाला है। BR लिख देता हूँ उसे मैं शॉर्टकट में। बेरिश क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हमें मार्केट जाते हुए दिख रही है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में। और यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट कराया आज, इसको बड़ा करके देखोगे ना तो एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, सिवाय इस वाली लास्ट कैंडल को छोड़ के। इसके अलावा मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी कम रही है। देखो पहली बात तो ये रही कि यहाँ पर जितनी भी कैंडल बन रही है ना डेली में, वो 1 या 2 से ज़्यादा बनी नहीं थी। तो हमारा व्यू कल का भी बेरिश होने वाला है। हो सकता है मार्केट मंडे को गैप ऑफ ओपनिंग देकर फिर धीरे धीरे करके नीचे आ जाए, तो ये चांस होने के ज़्यादा हैं। मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा फिर ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है। तो मैं आपको लेवल्स इस तरीके से दूंगा ताकि आप आराम से अपने ट्रेड कर सको और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसको चलो 15 मिनट्स पे देख लेते हैं, वहाँ पर हम अपने टारगेट्स एंड लेवल्स देखेंगे। तो 15 मिनट्स के हिसाब से जो आपने सोचा होगा वो तो हमारा हुआ नहीं आज मार्केट में। जिस तरीके से मार्केट को हम न्यूट्रल मान के चले थे, भले ही वो अप डायरेक्शन में जाता है डाउन डायरेक्शन में, पर हमने इतना नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मूव भी मार्केट में डाउन डायरेक्शन का आ सकता है। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम आ चुके हैं। अब देखते हैं हम अपने कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं मंडे के लिए। तो मंडे के लिए एक इम्पोर्टेंट हमें दिख रहा है 24,820 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, मैं आपको मार्क करके भी दिखा दूंगा अभी। तो ठीक है, मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये हमारा कॉल साइड का लेवल होने वाला है। क्या लेवल था? 24,820। 24,820 मार्क कर लेना, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आप कॉल साइड मत लेना, क्योंकि उससे पहले इतने सारे रेजिस्टेंस है मार्केट में। यहाँ पर जो है देख सकते हो, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो मार्केट हो सकता है कभी भी आप यहाँ पर कंफर्मेशन लो, वो बड़ी कैंडल बन जाए, अगली कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाके फिर आपको रिवर्सल का सामना करना पड़ जाए। यहाँ पर थोड़ा संभल के ट्रेड करना। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आप कॉल साइड की एंट्री मत बनाना। तो कहाँ तक जाएगा जब ये ब्रेक हो जाएगा? तो 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो टारगेट 1 होने वाला है हमारा 24,900 टारगेट 1, और टारगेट 2 होने वाला है हमारा 25,000 और 24,900 हमारे 2 टारगेट होने वाले हैं। टारगेट 1 टारगेट 2 मार्क कर लेते हैं चार्ट पे भी, ताकि आपको देखने में आसानी हो कि कितने पॉइंट्स का हमें टारगेट मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पे दोनों इम्पोर्टेंट लेवल जो हमारे होने वाले हैं वो हमने मार्क कर लिए हैं। तो कॉल साइड की एंट्री कब बनाओगे? जब 15 मिनट्स में यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलेगी तब कॉल साइड की एंट्री बनाओगे। अब पुट साइड की एंट्री देख लेते हैं। पुट साइड की एंट्री हमें किधर की साइड मिल सकती है? तो एंट्री बनानी है हमें 24,600 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। चार्ट पे मार्क कर लेते हैं एक बार। तो 24,600 हमने मार्क कर लिया है, ये रहा वो इम्पोर्टेंट लेवल। और इसके लिए रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको बेरिशनेस दिखाने के लिए कि जब ये लेवल रेड कैंडल से ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर पुट साइड की एंट्री बनाएंगे। तो अब इसके टारगेट देख लेते हैं, टारगेट क्या होने वाले हैं इसके। तो पहला टारगेट होने वाला है इसका 24,500 टारगेट 1, और दूसरा टारगेट होने वाला है इसका 24,450। बस ये 2 मेनली हमारे टारगेट होने वाले हैं। चार्ट पे मार्क कर लेते हैं इन्हें भी, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो पुट साइड के लेवल भी हमने मार्क कर लिए हैं, ये रहे दोनों लेवल। और एंट्री तभी बनाना जब यहाँ पर 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देखने को मिले, उस अदरवाइज़ एंट्री मत बनाना। और बीच में क्या है हमारा, ये होने वाला है हमारा नो ट्रेड जोन। व्यू हमारा न्यूट्रल है, व्यू कुछ भी होने दो, पर जिस साइड के लेवल हमारे ब्रेक होंगे हम उस साइड में अपनी एंट्री बनाएंगे। चाहे मैं ये कह दूं आपसे कि व्यू हमारा बेरिश है, पर अगर कॉल साइड के लेवल हमारे एक्टिव हो रहे हैं तो हम कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। तो निफ्टी का एनालिसिस हो गया, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर
हमें इसी पॉइंट से गैप डाउन देखने को मिला और ये वाला हमारा टारगेट हिट हुआ था, पर लोग यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर पाए होंगे क्योंकि कैंडल कंफर्मेशन ही नहीं मिली ना। इस वाले पॉइंट पे जो रेड कैंडल बनने वाली थी उसने तो कंफर्मेशन ही नहीं दिया, वो डायरेक्ट यहाँ से ओपन होकर डायरेक्ट नीचे चली गई। तो बैंक निफ्टी में भी किस किस ने लॉस किया या किस किस ने यहाँ पर भी प्रॉफिट किया वो मुझे कमेंट करके बता देना। तो एक बार चार्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर अपने कल मंडे के होने वाले लेवल्स देख लेते हैं कौन से हैं। ऑल राइट, तो अब देख लेते हैं हम अपने मंडे के लेवल्स। 54,800, 54,800 मार्क कर लेते हैं इसे भी। तो 54,800 हमारा ये लेवल है, इसके ऊपर 150 पॉइंट का टारगेट है। 150 पॉइंट मार्क कर लेते हैं उसे भी। 54,950, तो इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि हाँ ये कॉल साइड का लेवल है। जब ये 15 मिनट्स पे कैंडल क्लोजिंग होगी तो आप कॉल साइड की एंट्री बनाओगे यहाँ पर। और अब पुट साइड के देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में मैं टारगेट 1 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 150 पॉइंट का आपको मूव मिलेगा, जो कि निफ्टी के कंपैरिजन में एज़ कम्पेयर टू निफ्टी तो अच्छा टारगेट है 150 पॉइंट का। इतना निफ्टी में भी बहुत कम देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी में भी आप 150 पॉइंट का टारगेट अगर लेके निकलोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पुट साइड के लेवल देख लेते हैं कौन से हैं हमारे। तो पुट साइड का लेवल होने वाला है हमारा 54,800, 54,800 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग जब होगी तो आप पुट साइड में एंट्री बनाओगे। इसको मार्क कर लेते हैं। 1 मिनट मुझे इसको सही करने का मौका देना, 1 मिनट। पुट साइड में कब बनाओगे एंट्री? जब 54,380 ब्रेक होगा रेड कैंडल 15 मिनट्स, ठीक है। और इसको मार्क कर लेते हैं 54,380 को। तो इसका कलर रेड कर लेते हैं ताकि आपको बेरिश पुट साइड की एंट्री के लिए आपको ये लेवल दिखे। जब ये लेवल 15 मिनट्स रेड कैंडल से क्लोज होगा जब ही आप एंट्री बनाना। और कहाँ तक जाएगा? ये जाने वाला है 54,180। डेट्स राइट, 200 पॉइंट का टारगेट अचीव हो जाएगा अगर ये ट्रेड आपने सही टाइम पर पकड़ लिया तो। और बीच में भी अगर मान लो आपको यहाँ पर एंट्री मिल गई या फिर अदरवाइज़ यहाँ पर एंट्री मिल गई तो भी अच्छी है कि 100 पॉइंट का टारगेट भी लेकर निकल जाओ। क्या बात, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। 200 पॉइंट का नहीं मिला तो 100 पॉइंट का तो लेकर निकलो। और किस किस ने बैंक निफ्टी में भले ही 20 पॉइंट का या फिर 10 पॉइंट मान लो 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का भी प्रॉफिट लेके निकला वो मुझे कमेंट करके बता देना। और कौन कौन लॉस करके निकला वो भी बता देना। तो कहाँ तक जाएगा जब ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्क कर लेते हैं उसको भी। 54,180 हमारा जो है इसका टारगेट है, ये भी हमने मार्क कर लिया। 15 मिनट्स में रेड कैंडल क्लोज होगी तब आप पुट लोगे, 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तब आप कॉल साइड लोगे। क्लियर? तो अब देखते हैं सेंसेक्स का क्या होने वाला है हमारा मंडे का। तो सेंसेक्स में भी हमारी वही चीज़ हुई है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुई है। गैप डाउन होकर हमारे लेवल्स को तोड़कर मार्केट नीचे की डायरेक्शन में गई है। तो सेंसेक्स का भी चार्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर अपने मंडे के होने वाले लेवल्स देख लेते हैं क्या है। तो लेवल होने वाला है हमारा कॉल साइड का, इसको ग्रीन कर लेते हैं पहले। कॉल साइड का लेवल होने वाला है हमारा 80,900 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, तब आप कॉल साइड में एंट्री बनाओगे। और टारगेट क्या होने वाला है? टारगेट इसका होने वाला है 200 पॉइंट का। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ 200 पॉइंट कितने होंगे इसमें 18,900 के। जल्दी से कमेंट कर दो, इतने मैं बता रहा हूँ आपको। 2 मिनट के लिए मैं पॉज हो जाता हूँ, जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही, 81,000।
मार्क कर लेते हैं 81,000 को भी। तो 200 पॉइंट के हमारे 2 टारगेट हैं। वे 200 पॉइंट में हमारा बन रहा है 81,100 टारगेट 1 और टारगेट 2, 2 टारगेट हैं हमारे। और पुट साइड के देख लेते हैं जल्दी से सेंसेक्स में क्या होने वाले हैं। तो पुट साइड में होने वाले हैं 80,350, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। और कहाँ तक जाएगा पहले इसको मार्क कर लिया हमने, इसको रेड कलर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसका टारगेट देख लेते हैं, टारगेट क्या होने वाला है। तो सेंसेक्स का एक ही टारगेट होने वाला है 81,150 बस। और मैं बार बार बता रहा हूँ, एंट्री तभी लेना जब 15 मिनट्स में रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल हो। रेड कैंडल क्लोजिंग है तो आपको पुट लेना है, और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो तो आपको कॉल साइड एंट्री बनानी है। इस बात का ध्यान रखते हुए ट्रेड करना, फिर नहीं तो आप लॉस भी कर सकते हो। तो आई होप आपका आज का एनालिसिस पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप मंडे को प्रॉफिट कर पाओ तो मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस ने प्रॉफिट किया, किस किस के टारगेट अचीव हुए, और कौन मार्केट से रोता हुआ निकला, यानी कि किसका एसएल हिट करके मार्केट वापस अगेंस्ट चली गई, या फिर किस किस ने बड़े लॉस के साथ मार्केट से एग्ज़िट हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल अगले आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।